हाय। हम जल्दी से आज के टॉप इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे और फिर हम क्विज़ करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें और आपको चीज़ें याद रह सके। क्विज़ करने के लिए दो तरीके हैं। आप जब मैं इसमें क्विज़ कर रहा हूँगा उसी टाइम आप आंसर्स जो हैं वो कमेंट्स में लिख सकते हैं ABCD के ऑप्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके क्विज़ को क्विज़ की तरीके से दे सकते हैं। जब आप इंस्टाग्राम में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मेरे स्टोरीज़ में आपको प्रॉपर क्विज़ मिलेगा, जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन पे और आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सही क्लिक किया आपने या गलत क्लिक किया है। मेरा प्रेफर्ड तरीका वही है इंस्टाग्राम वाला, क्योंकि वहाँ पे आप अपने आप को चीट नहीं कर पाते या फिर बोर हो के आप नहीं करते हैं क्विज़ को क्विज़ के तरीके से करते हैं। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना पहला न्यूज़ देखते हैं। मई 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया है हमने। ये हर साल हम 1974 से अब तक 11 मई को करते आए हैं, इस खुशी में कि पहली बार शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल प्रशिक्षण हमने 1974 में किया था। साल 2020 का थीम था नेशनल टेक्नोलॉजी डे का कि कैसे इकोनॉमी को दोबारा से ओपन किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। इंग्लिश में इस थीम को बोलते हैं फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। RCI यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, उसने एक डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र का विकास किया है, डेवलप किया है उसको, जिसका नाम ध्रुव रखा गया है। इसको विकसित किया गया है कि अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये मोबाइल गैजेट्स और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका स्पीकर हो गया या फिर रिकॉर्डर हो गया जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या लैपटॉप हो गया, इन चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सके अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इस टेक्नोलॉजी का नाम है अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन, UVGI। ICMR ने एक एंटीबॉडी टेस्ट किट डेवलप किया है कोविड-19 के लिए, जिसका नाम कोविड कवच रखा गया है। CIBRC यानी कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी ने टीबी के 2 ऐसे ड्रग्स को फार्मिंग के पर्पस के लिए यूज़ करने से मना कर दिया है जिनका कोई ऑल्टरनेटिव ड्रग नहीं है। यानी कि अगर ये ड्रग्स ख़त्म हो गए तो टीबी के मरीज़ों का सही इलाज नहीं हो पाएगा। इन 2 ड्रग्स का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, इन दोनों ही ड्रग्स का इस्तेमाल फार्मिंग में ना करें, ऐसा नसीहत दिया है CIBRC ने। उन्होंने कहा है 2022 तक हम इसके इस्तेमाल को रोक सकते हैं ताकि टीबी के मरीजों का सही इलाज हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के माध्यम से सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके लिए उन्होंने सेफ जॉब और सिकीफाई नाम के 2 स्टार्टअप्स के साथ टैग भी किया है, यानी कि पार्टनरशिप किया है, ताकि वो किराना स्टोर वालों को एजुकेट कर सके इस चीज़ के बारे में कि कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं कोविड-19 के लिए, ताकि किराना स्टोर के लेवल पे जो है कोविड-19 ना फैल सके। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम प्राणवायु रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत वो लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे आम जनता में रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में। इससे वो बताएंगे लोगों को कि कैसे वो खुद ही अपना प्रशिक्षण कर सकते हैं और ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि क्या उनके अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। होता क्या है कि कोविड-19 जो वायरस है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और बॉडी में टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और इंसान मर भी सकता है। सरफेसी एक्ट, इसका फुल फॉर्म काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। काफ़ी लंबा है, याद करने से बेहतर है कि इसकी मीनिंग को समझ लीजिए। इसके अंतर्गत होता क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को पावर दी जाती है कि वो बिना
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के उन लोगों के प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन कर सके जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं। यानी कि मैंने किसी कोऑपरेटिव बैंक से अगर लोन लिया और मैं उनको पैसे वापस नहीं दे रहा हूँ, तो जिस भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैंने लोन लिया है, कोऑपरेटिव बैंक को हक है कि वो बिना कोर्ट के सलाह मशूरे के उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल सकती है। एज अ ग्राहक अगर मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव बैंक मेरे साथ गलत करता है, तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ कि भाई कोऑपरेटिव बैंक ने मुझे मेरे साथ गलत किया है, पर कोऑपरेटिव बैंक को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही आपका बेच देगा, उसके पास ये पावर है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोऑपरेटिव बैंक पूरी तरीके से एक बैंक के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। भारत ने 4 देशों को आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है कोविड-19 के लिए। किट्स भी प्रोवाइड करेगा इन देशों को। वो 4 देश जिनको भारत मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है उनके नाम हैं मालदीव्स, मडागास्कर, सिचेल्स एंड कोमोरोस। ये भारत का एक विज़न है, सागर विज़न, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, जी फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि अपने आस पड़ोस में जो देश हैं उन सब देशों में सिक्योरिटी के लिए और ग्रोथ के लिए एक विज़न है भारत का, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सिक्योरिटी कोऑपरेशंस के लिए। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मिशन सागर नाम से भारत अपने पड़ोसियों को मेडिसिन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी वो प्रोवाइड करेगा। ई नाम पे अब टोटल 962 मंडीज़ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ई नाम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के माफिक, जिसमें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को ट्रेड किया जा सकता है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं भारत के वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और जो टोटल कमोडिटीज़ ट्रेड किए जाते हैं ई नाम पे वो 150 है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। आज का आखिरी जो इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है वो ये कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ये 200वां बर्थ एनिवर्सरी भी है। अब हम जल्दी से आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। और याद रहे कि मैंने कहा है कि सवाल क्विज़ के रूप में अगर आपको अच्छे से देने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के वहाँ पे बेहतर तरीके से क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे होगा। व्हाट पावर्स कोऑपरेटिव बैंक्स हैव अंडर सरफेसी एक्ट। अभी हम सरफेसी एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, लंबा चौड़ा इसका डेफिनेशन था, पर मैंने कहा था इसका डेफिनेशन आपको याद रह सकता है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके बिजनेस को सिक्योर करने के लिए और रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किसका रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एसेट्स का, SAR, सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट्स। इस तरीके से आप जब समझ के करते हैं कोई चीज़ तो आपको याद रह जाता है। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि जो बेस्ट इंटरेस्ट बनता है कोऑपरेटिव बैंक्स के पक्ष में उसका इन्फोर्समेंट कर सके कोऑपरेटिव बैंक बिना कोर्ट के ओल झोल के। तो ये सरफेसी एक्ट है। तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत क्या पावर्स हैं एक कोऑपरेटिव बैंक को? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आप इनमें से जो भी राइट आंसर है उसको आप कमेंट्स में लिख के पोस्ट कर सकते हैं, पर उसका सेंस नहीं बनता है, वो सही तरीका है नहीं सीखने का। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। सही आंसर्स जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पे आकर उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको सही आंसर्स पता चल जाएंगे। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ वैसे आंसर्स। इसका सही आंसर है टू ऑक्शन लोन डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टीज़ टू रिकवर लोन्स। क्वेश्चन 2 है विच 4 कंट्रीज़ आर बेनिफिशियरीज ऑफ मिशन सागर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से 4 देश जो हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मदद प्रदान की जा रही है उसके बेनिफिशियरी हैं? मालदीव्स, मडागास्कर, सेशेल्स एंड कोमोरोस, या मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, या म्यांमार, मडागास्कर, अफगानिस्तान और जापान। सही आंसर है पहले फिर से है इसका
ऑप्शन 1 मालदीव्स, मदागास्कर, सिचेलिस एंड कोमोरोस। ई नाम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स मिशन, नेशनल एंटी टेररिस्ट मिशन, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को ट्रेड किया जाता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2020? तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है और किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, पर आपको मैंने ये नहीं बताया कि इस साल का थीम क्या है। तो इस साल का थीम है नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। बाकी ऑप्शंस गलत है। Which city launched प्राणवायु प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रेस्पिरेटरी हेल्थ? आपने न्यूज़ हेडलाइंस में देखा कि एक सिटी कॉरपोरेशन ने प्राणवायु नाम का प्रोग्राम इनिशिएटिव चालू किया है, लोगों के बीच ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ना हो इस चीज़ को खुद ही प्रशिक्षण कर सके। कौन सा सिटी है वो? राइट ऑप्शन जो है वो है बेंगलोर। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एट किराना स्टोर्स। जो राशन के दुकान है वहाँ पे कोविड-19 ना फैल सके, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं छोटे शहरों में, मैंने देखा है मेरे घर के पास ही मैं जाता हूँ मेरी फट जाती है, क्योंकि लोग चूती माफिक वहाँ खड़ा होकर 10 लोग खड़े होकर सामान खरीद रहे हैं, बात कर रहे हैं बिना मास्क पहने। तो इन लोगों को सिखाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की ही गलती है कि गवर्नमेंट ने इनको सही टाइम पे एजुकेशन नहीं दिया। खैर, इसको जो नाम दिया गया है इस इनिशिएटिव को, क्या नाम दिया गया है? सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव जो है वो राइट ऑप्शन है। CIBRC ने रिकमेंड किया है कि ऐसे 2 ड्रग्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में ना किया जाए जिनका इस्तेमाल ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है और जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो वो कौन से 2 ऐसे ड्रग्स हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन जो है राइट आंसर है। What is the antibody test kit developed by the National Institute of Virology for COVID-19 called? NIV ने जो किट डेवलप किया है एंटीबॉडी को टेस्ट करने के लिए, उसका नाम क्या रखा गया है? कोविड कवच सही जवाब है। UV बेस्ड सैनिटाइज़र डेवलप किया है DRDO ने, उसका नाम क्या रखा गया है? ध्रुव्स, DHRUVS। इसके इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020 का थीम क्या है? मैंने आपको बताया नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम मनाते हैं हर साल 11 मई को, इस खुशी में कि हमने पहली बार शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया था 11 मई को। इस साल का नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020 का थीम क्या था? जो थीम था वो ये था कि यूज़ ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी की फिर से शुरुआत करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आप इंस्टाग्राम पे जा कर के इन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वही सही तरीका है और उसी से आपको पता चलेगा कि आपने सही से सीखा है या नहीं, या फिर कोई और आपने ऐप वगैरह डाउनलोड कर रखा है जहाँ पे आप करंट अफेयर्स के क्विज़ को अटेम्प्ट करते हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इन सवालों के सही जवाब के लिए और इन सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। धन्यवाद।